अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज डॉस ऑर्गेनाइज डाटा। चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। अच्छा, यानी कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करता है, यानी उसको तरतीब कैसे देता है, यानी डाटा को किस तरह से वो रखता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है और एक प्राइमरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो है उसके अंदर तो रैम और रोम, ठीक है, ये चीज़ें शामिल है। और ये प्राइमरी स्टोरेज जो है ये सीपीयू के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है, ठीक है। यानी कि हम लोग डायरेक्ट जाके तो इन रैम वगैरह में फ़ाइलें नहीं रखते, ठीक है। इनमें फ़ाइलें तब लोड होती है जब उनको कंप्यूटर में चलाना होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लैश डिस्क वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें शामिल है। इनके अंदर हम डायरेक्टली जाके फाइलें कॉपी वगैरह करते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं, जो भी मूव वगैरह करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली जो है उसकी इंटरेक्शन इन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के साथ नहीं होती, ठीक है, सीपीयू की। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है इनके साथ सीपीयू प्राइमरी मेमोरी के थ्रू इंटरेक्शन करता है, ठीक है। यानी इसके अंदर से कोई फ़ाइल अगर सीपीयू को चाहिए तो वो रैम के थ्रू जो है वो फ़ाइल लेगा, यानी उसकी हार्ड डिस्क के अंदर से फ़ाइल पहले रैम में आएगी, वहाँ से सीपीयू के पास जाएगी, ठीक है। इसलिए डायरेक्टरी इंटरेक्शन नहीं करता। और हम लोग जो कंप्यूटर के अंदर फाइलें वगैरह कॉपी कर रहे होते हैं तो हम इन्हीं हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर ही कॉपी करते हैं, ठीक है, इन्हीं के अंदर ही सारी फाइलों को मैनेज करते हैं। रैम में हम डायरेक्टली ऐसे नहीं करते कि रैम को हम कंप्यूटर के अंदर माई कंप्यूटर में कहीं पे ओपन करके तो अंदर फाइलें रखें या इस तरह करें। कोई प्रोग्राम चलाएंगे तो उसकी फाइलें उसके अंदर चली जाएंगी, ठीक है। रैम वगैरह का जो है वो जो प्राइमरी मेमोरी है उसके साथ हमारी इंटरेक्शन इस तरह। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको मेमोरी के बारे में बता दिया, स्टोरेज मीडिया के बारे में। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसको कैसे डॉस ऑर्गेनाइज करता है। तो डॉस जो है वो क्या करता है कि सेकेंडरी स्टोरेज यानी फ़र्ज़ करें हार्ड डिस्क है, उसके अंदर वो कुछ लॉजिकल एरियाज़ बनाएगा, ठीक है। कुछ उसके जो हिस्से हैं, ठीक है, उनको वो अलग अलग कर देगा और उनको ड्राइव्स का नाम दे देता है वो, ठीक है, उन हिस्सों को, ठीक है। यानी अगर फ़र्ज़ करें 4 हिस्से हम कर देते हैं हार्ड डिस्क को तो वो फिर 4 ड्राइव्स उसकी बन जाएंगी। अच्छा, अब हर ड्राइव का जो है वो एक सिंबल होता है, ठीक है, जो कि लेटर के ज़रिए उसको शो किया जाता है, ए बी सी किसी के भी साथ, ठीक है। ए का जो लेटर है वो फ्लॉपी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव जो कंप्यूटर में लगी होती है वो उसको हम ए ड्राइव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आजकल वैसे लेटेस्ट कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव नहीं होती, ठीक है, क्योंकि फ्लॉपी का इस्तेमाल अब ख़त्म हो गया, पुराने कंप्यूटर में होती थी। बहरहाल ए ड्राइव जो है वो भी उन्होंने फ्लॉपी के लिए रखी होती है, ठीक है, बेशक फ्लॉपी ड्राइव ना लगा हो। उसके बाद बी ड्राइव भी फ्लॉपी के लिए ही होती है। बाद कंप्यूटर में 2 फ्लॉपी ड्राइव लगाई जाती थी, तो इसलिए दूसरी फ्लॉपी ड्राइव को हम फिर बी ड्राइव का नाम देते थे। तो अभी भी नए कंप्यूटर्स में ए ड्राइव और बी ड्राइव फ्लॉपीज़ के लिए ही है, ठीक है। हमारा अगर हम माई कंप्यूटर खोल के देखें फ्लॉपी ड्राइव ना भी हुई तो हमारी ए ड्राइव और बी ड्राइव उसमें नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट ड्राइव फिर हमारी सी ड्राइव होगी। अच्छा, उसके बाद सी ड्राइव हार्ड डिस्क के लिए होती है लाजमी तौर पे। अगर एक ही पार्टीशन है हार्ड डिस्क के अंदर, यानी एक ही ड्राइव है, पूरी हार्ड डिस्क की एक ही अगर पार्टीशन बनी हुई है, ठीक है, ड्राइव बनी हुई है, तो फिर उसका नाम सी ड्राइव होगा। उसके बाद डी ड्राइव, उसमें जो है वो सी डी रैम की ड्राइव होगी या डीवीडी रैम की, जो भी हमारा लगा हुआ है, डीवीडी राइटर है, सीडी राइटर, ठीक है, सुपर ड्राइव लगा हुआ है या कम्बो ड्राइव लगा हुआ है, ठीक है, जो भी चीज़ हमारी सीडी डीवीडी या ब्लू रे डिस्क को चलाने के लिए लगी हुई है, ठीक है, उसकी ड्राइव उसको वो डी ड्राइव होगी। तो इस तरह से जो है वो ड्राइव्स को जो है वो सिंबॉलिक नाम दिए जाते हैं इन लेटर्स के ज़रिए, एबीसी वगैरह के ज़रिए। तो हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर इस तरह से है कि उसके लॉजिकल हिस्से कर दिए जाते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क के जो हिस्से किए जाते हैं उनको हम पार्टीशंस कहते हैं। यानी कि अगर हम 4 हिस्से कर दें हार्ड डिस्क के
नॉर्मली हमने पार्टीशंस की होती है। अब ऐसे नहीं है कि अगर 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, यानी 1024 GB की, तो उसकी एक ही ड्राइव बना के रख दें, ठीक है, इस तरह से नहीं रखा जाता। उसकी हम असल में पार्टीशन करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें 4 हिस्से हम कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि C D E F 4 ड्राइव्स बन जाएंगी, ठीक है, हार्ड डिस्क की, ठीक है। फिर उसके अंदर हम डाटा को हम जो है वो मैनेज करेंगे, जो भी डाटा रखना है, जो भी करना है। तो लाजमी तौर पे हर पार्टीशन को कोई ना कोई ड्राइव लेटर लाजमी दिया जाता है, ठीक है, यानी कि C ड्राइव, D ड्राइव, E, इस तरह कोई ना कोई लेटर उसको लाजमी तौर पे दिया जाता है। और ड्राइव के लिए कॉलन का साइन इस्तेमाल होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं C ड्राइव, C कॉलन, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये C ड्राइव की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉलन का साइन इसके लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। फ़र्क करें हमारे पास एक 20 GB की हार्ड डिस्क है। अब आजकल इतनी छोटी हार्ड डिस्क तो वैसे मार्केट में मिलती भी नहीं होगी, ठीक है, तो अभी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती हैं। लेकिन वैसे एक एग्जांपल लेते हैं 20 GB की, उसकी फ़र्ज़ करें हम 4 पार्टीशंस करते हैं, ठीक है, 4 हिस्से उसके कर देते हैं एफ डिस्क यूटिलिटी के ज़रिए। ये एक यूटिलिटी मौजूद होती है डास के अंदर, जिसके ज़रिए हम हार्ड डिस्क की पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है, एफ डिस्क उसका नाम होता है। हमने उसकी 4 पार्टीशन कर दी, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव, ठीक है। अब हमने इसके 4 हिस्से कर दिए, फ़र्क बराबर बराबर साइज़ के किए, 5-5 GB के। तो फिर A ड्राइव जो है वो फ्लॉपी ड्राइव के लिए ही होगी, ठीक है, क्योंकि फ्लॉपी के लिए मैंने बताया A और B ड्राइव हमेशा फ्लॉपी के लिए होती है। अगर एक फ्लॉपी ड्राइव लगाते हैं तो सिर्फ A ड्राइव ही कंप्यूटर में हमारे होगी, B ड्राइव होगी नहीं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि F तक तो नाम दे दिया गया हुआ है, फिर F के बाद G आता है, तो CD RAM या DVD ड्राइव जो भी लगा हुआ है हमारे कंप्यूटर में, DVD RAM लगा हुआ है या CD RAM है, ठीक है, जो भी सुपर ड्राइव है, उसको फिर G ड्राइव का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो जितनी पार्टीशन करेंगे फिर उससे आगे यानी कि नेमिंग जो है वो आगे चलती है। फिर CD RAM वगैरह को अगली, फिर अगर हम एक USB फ्लैश डिस्क भी लगा देते हैं उस कंप्यूटर में, तो G के बाद H आता है, फिर उसको फिर H ड्राइव का नाम दे दिया जाता है। अच्छा, अब इसी टॉपिक को थोड़ा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। आज हमें सिर्फ यही एक ही टॉपिक करना है। अच्छा, अब डाटा की ऑर्गेनाइजेशन डास जो है वो कैसे करता है, वो इन्हीं ड्राइव्स के अंदर जो मैंने अभी जिक्र किया है, लॉजिकल जो हिस्से होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के, उनके अंदर वो डाटा को फाइल्स और फोल्डर्स की शक्ल में रखता है, ठीक है, डायरेक्टरीज की शक्ल में रखता है। यानी कि हर डाटा, कोई भी ऑडियो फाइल है तो उसकी भी एक फ़ाइल होगी, वीडियो फाइल है वो भी एक फ़ाइल की शक्ल में हमें कंप्यूटर में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह डाटा को वो फाइलों की शक्ल में ऑर्गेनाइज करता है। और डायरेक्टरीज भी होती हैं, फोल्डर्स के, एक तरह एक डाटा है, अगर एक गेम है उसमें सारी साउंड है, वो हो सकता है उसको एक फ़ोल्डर बना के साउंड्स के नाम से उसके अंदर वो डाल दें, फिर वीडियोज़ को वो अलग फ़ोल्डर में डाल दें। इस तरह डायरेक्टरीज़ और फाइलों के ज़रिए सारे डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो डॉस के अंदर भी ऐसे ही डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, विंडोज़ में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि C ड्राइव, अगर एक फ़र्ज़ करे पार्टीशन है हमारे पास, ठीक है, C ड्राइव है, हार्ड डिस्क की ड्राइव है, उसके अंदर हम मुख्तलिफ फ़ोल्डर बना देते हैं। विंडोज़ के नाम से एक फ़ोल्डर है, ये पहले से ही होता है। फिर कोई और डायरेक्टरी 2 के नाम से हमने एक और फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। इस तरह और भी फ़ोल्डर वगैरह जितने भी हमें ज़रूरत है उसमें मौजूद हैं, ठीक है। उनके अंदर फाइलें कैसे पड़ी होंगी, ये मैंने कुछ पाथ बताए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे C ड्राइव, C कॉलन स्लैश, यानी C ड्राइव के अंदर बैक स्लैश का साइन, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अच्छा, उसके बाद विंडोज़, यानी यहाँ पे इस तरह का साइन आएगा, बैक स्लैश, तो C ड्राइव बैक स्लैश, उसके बाद विंडोज़ वो फोल्डर है जो कि इसके अंदर मौजूद है, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है। उसके अंदर फाइल 1, फिर बैक स्लैश, फिर फाइल 1 .txt लिखा हुआ है। तो पहली टेक्स्ट फाइल थी जिसमें कुछ टेक्स्ट था, ठीक है, कोई चीज़ लिखी हुई थी, नोटपैड पे जो फाइलें चल जाती है आसानी से। अच्छा, तो वो एक फ़ाइल है, ठीक है, फाइल 1 .txt, वो विंडोज़ के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लाइन देखते हो, उसमें C ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी 2 है और उसके अंदर फाइल 2 .txt पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब इस तरह से यानी फ़ाइलों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं
अपने कंप्यूटर के अंदर डास की मदद से, कोई फाइल सी ड्राइव के अंदर डायरेक्ट पड़ी होगी, कोई उसकी किसी डायरेक्टरी में होगी, इस तरह से यानी हम डाटा को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चल जाता है कि विंडोज़ से रिलेटेड फाइल है उसके फोल्डर में है, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम वीडियोज़ के लिए एक अलग डायरेक्टरी बना लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा आसानी से कि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो इस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए आसानी हुई थी। अच्छा, अब डाटा जो है उनको फिर इसी तरह फ़ाइलों में और डायरेक्टरीज वगैरह में सारा हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। विंडोज़ में भी इसी तरह ही है। तो उसके बाद एक डायरेक्टरी उसमें ऐसी होती है जब हम डॉस को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि उसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहलाती है, ठीक है। यानी कि वो डायरेक्टरी जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, लाजमी तौर पे एक डायरेक्टरी उसमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, और ये वो डायरेक्टरी होती है जो कि हमारा वर्किंग एरिया होता है डॉस के अंदर, यानी जिसके अंदर अभी हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। हम जो भी कमांड देंगे वो डायरेक्टली उसी डायरेक्टरी के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। ठीक है, ज़्यादातर कमांड जो है वो करंट डायरेक्टरी के लिए ही होती है। मतलब हम अगर dir लिखते हैं, डायरेक्टरी की कमांड है, dir लिख के एंटर करते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें सी ड्राइव के अंदर थे हम, तो हमने dir लिखा तो सी ड्राइव में जितनी भी फाइलें और फोल्डर मौजूद है उनका नाम हमारे सामने आ जाएगा। अब हमने dir के साथ कोई बताया नहीं है, कोई पाथ नहीं बताया कि किस फोल्डर को हम खोलना चाह रहे। हमने सिर्फ dir लिख के एंटर किया तो ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी वो उस टाइम सी ड्राइव थी, इस वजह से वो उसी सी ड्राइव की ही सारी फाइलें और फोल्डर का नाम बता देगा, यानी वो कमांड उसी ड्राइव के ऊपर चल जाएगी, ठीक है, जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरीज। तो अगर हमने बाहर किसी और यानी फोल्डर या ड्राइव को उस पर कोई कमांड लगानी है तो उसका फिर अलग एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर पाथ नेम दे के, तो जिस तरीके से भी हम जो है वो उसको फिर उसकी कमांड हम लगाएंगे, ठीक है, वो अलग तरीके से लगाई जाती है। ज़्यादातर कमांड्स इन्हीं उसी डायरेक्टरी पे लगती है जो कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, जो कि अभी जिसके अंदर हम यानी जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं। यानी डास के अंदर जो जिसका नाम शुरू में लिखा हुआ आ रहा होता है, सी ड्राइव अगर आ रहा है, या सी ड्राइव /C: आगे कोई फोल्डर का नाम है ABC, तो फिर आगे / होगा, तो वो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है जिसका नाम कमांड देने से पहले लिखा हुआ होता है। अल्लाह हाफिज़।